हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं शिला प्रभुपाद लीलामृत। हम रीड कर चैप्टर नंबर 36 जो अब हम यहाँ अभी कंटिन्यू करेंगे। नैरोबी विश्वविद्यालय में जिस रात प्रभुपाद का व्याख्यान हुआ उस समय सभागार में 2000 अफ्रीकी विद्यार्थी भरे थे और सैकड़ों बाहर खड़े हुए खिड़कियों तथा दरवाजों से झांक रहे थे। सर्वप्रथम प्रभुपाद ने अपने एक काले अमेरिकी शिष्य बुद्ध भावन से एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कराया, जिससे उसने कुछ स्वाहिली वाक्यांशों का प्रयोग किया। उसने आरंभ किया हरम्बे, जिसका अर्थ है स्वागत है भाइयों, आओ मिलकर साथ काम करें। फिर प्रभुपाद बोले, सारा संसार केवल लालच में फंसा है और शोक मग्न है। तुम अफ्रीकी लोग यूरोपियन और अमेरिकनों की तरह बनाने को लालायित हो, किंतु यूरोपियन ने अपना साम्राज्य खो दिया है। अब वे पछता रहे हैं। इस तरह एक लालायित है और दूसरा पछता रहा है। हम इन अफ्रीकी देशों में सभी बुद्धिजीवी अफ्रीकनों को आमंत्रित करने आए हैं कि वे हमारे पास आए और इस विचारधारा को समझें तथा उसका वितरण करें। तुम अपना विकास करने का प्रयत्न कर रहे हो तो ठोस ढंग से विकास करो, किंतु अमेरिकनों और यूरोपियनों का अनुकरण मत करो जो कुत्तों और बिल्लियों की तरह रह रहे हैं। ऐसी सभ्यता स्थायी नहीं हो सकती। वहाँ परमाणु बम पहले से ही तैयार है। जो ही अगला युद्ध आरंभ हुआ कि सारे गगनचुंबी भवन और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुम लोग वास्तविक दृष्टिकोण से मानव जीवन के सही पक्ष को समझने का प्रयत्न करो। यह सही दृष्टि कृष्ण भावनामृत आंदोलन है और हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप इस विचारधारा को समझने का प्रयास करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता तालियां बजाने लगे और प्रभुपाद ने सम्मान में खड़े होकर वाह वाह करने लगे। लोगों की प्रतिक्रिया ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि कृष्ण का संदेश उनके हृदय को छू गया था। यह संदेश राजनीति की भौगोलिक तथा या सामाजिक भेदभाव से रहित होकर समस्त लोगों के लिए था। जब प्रभुपाद पहले नैरोबी हवाई अड्डे पर उतरे थे तो उन्होंने एक संवाददाता को विश्वास दिलाया था कि वे अफ्रीकी लोगों को भी धर्मोपदेश देंगे, और अब वे वैसा ही कर रहे थे। वे अफ्रीकनों को वही संदेश दे रहे थे और वही भक्ति की विधि बता रहे थे जो उन्होंने अमेरिकनों को दी थी। जो कुछ अमेरिकी चाहते थे और कुछ अफ्रीकी चाहते थे वह केवल कृष्ण भावनामृत से ही मिल सकता था। कृष्ण भावनामृत कहीं भी कारगर हो सकता था यदि सत्यनिष्ठ और बुद्धिमान लोग आगे बढ़कर उसके प्रसार में योग दे। प्रभुपाद का बाहर व्याख्यान देने का कार्यक्रम जारी रहा। लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम मंबोलियो में सम्मिलित होते हुए प्रभुपाद ने भगवान चैतन्य का एक चित्र दिखाया जिसमें वे अपने भक्तों के साथ नाचते हुए कीर्तन कर रहे थे। भेंटकर्ता ने प्रभुपाद से पूछा कि चित्र में केवल काकेशियन ही क्यों दिखाए गए हैं? भारत में कई रंग के लोग हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया। और केंद्र में यह किसका चित्र है? भेंटकर्ता ने पूछा। ये श्री चैतन्य महाप्रभु है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया। वे भगवान हैं। वे भगवान नहीं हो सकते। उस लंबे स्थूलकाय व्यक्ति ने प्रतिकार किया। वे भगवान हैं से आपका क्या तात्पर्य है? यह तो एक मानव है। किंतु प्रभुपाद भेंटकर्ता से भी अधिक आक्रामक बन गए। आप क्यों कहते हैं कि वे मानव रूप में नहीं आ सकते? भगवान मानव रूप में क्यों नहीं आ सकते? नैरोबी के एक अन्य व्याख्यान में प्रभुपाद ने बल दिया कि शांति केवल आध्यात्मिक मंच पर संभव थी। केवल कृष्ण भावनामृत ही वर्तमान गुटों को जोड़ सकता था। उदाहरण के लिए अफ्रीका में भारतीय अपनी विधियों से संतुष्ट हो सकते हैं, किंतु अफ्रीकी संतुष्ट नहीं है। इसलिए भौतिक जीवन में यदि एक असंतुष्ट है तो दूसरा संतुष्ट होगा और फलतः अशांति होगी। किंतु यदि आप कृष्ण भावनामृत के मंच पर आते हैं, यदि आप स्वयं को श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाते हैं, तो आपका मन और आत्मा दोनों पूर्णतः संतुष्ट होंगे। प्रभुपाद ने आगे अफ्रीकनों की सहायता के लिए अपनी योजनाएं बताई। हम अफ्रीका में न केवल भारतीयों या हिंदुओं को वरन यहाँ की स्थानीय जनता को भी शिक्षा देने आए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे भक्त सड़कों में संकीर्तन कर रहे हैं, जैसा कि हम लंदन, न्यूयॉर्क और संसार के सभी नगरों में करते हैं। हम अपने संकीर्तन दलों को सड़कों से ले जाने का प्रयत्न करते हैं और स्थानीय अफ्रीकी लड़के, लड़कियां और संभ्रांत लोग एकत्र होते हैं। वे इस आंदोलन को स्वीकार कर रहे हैं। अतः कृष्ण भावनामृत को सर्वत्र प्रसारित करने की संभावना है। यह आंदोलन यहाँ आया है, इसलिए जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे कृष्ण भावनामृत
भावनामृत आंदोलन से सहयोग करने का प्रयत्न करें। और जैसा कि आपने स्वयं अनुभव किया है, मुझे विश्वास है कि अफ्रीकी लड़के और लड़कियां इस आंदोलन में सम्मिलित होंगी। अमेरिका में बहुत से अफ्रीकी लड़के और लड़कियां हमारे विद्यार्थी हैं, इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि चूंकि कोई बहुत व्यस्त है इसलिए वह ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता, या कोई निर्धन है, काला है या श्वेत है इसलिए वह ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता। नहीं, जो कोई भी शुद्ध प्रेमा भक्ति की विधि अपनाता है उसे रोका नहीं जा सकता। प्रभुपाद ने अपने श्रोताओं से नैरोबी में केंद्र की स्थापना के लिए भी भक्तों की सहायता करने का अनुरोध किया। हमारे पास रहने के लिए एक स्थान होना जरूरी है। यदि रहने का स्थान नहीं है तो हम आंदोलन कैसे चला सकते हैं? इसलिए आप तुरंत हमारी सहायता करें, हमें रहने का स्थान दीजिए और देखिए कि आपका हमारा कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ता है। आप इस आंदोलन की परीक्षा ले चुके हैं और आपने पाया है कि सारे संसार में इसे सफलता मिली है, तो अफ्रीका में क्यों नहीं मिलेगी? हम कोई संप्रदायवादी नहीं है, हम इसका विचार नहीं करते कि कोई अफ्रीकी है या अमेरिकी है। नैरोबी में प्रभुपाद ने तंजानिया के एक नए कानून के बारे में सुना कि 10 साल बाद वहां सभी निजी संपत्ति स्वतः राज्य की संपत्ति बन जाएगी और संपत्ति के स्वामी अपनी संपत्ति का केवल 10% मूल्य पाने के हकदार होंगे। प्रभुपाद ने कहा कि यह एक विशेष कलियुगी कानून था। राज्य ऐसा कानून बना देता है जिसमें कोई औचित्य नहीं होता और जिससे नागरिकों को कोई लाभ नहीं होता। उन्होंने कहा कि राज्य को नागरिकों का संरक्षण करना चाहिए। वैदिक इतिहास में दैत्य राजवैन के कुशासन में साधु और ब्राह्मण शुद्ध हो गए थे और उन्होंने उसे दंडित किया था। साधु का कर्तव्य है कि वे उसे यह सुनिश्चित करें कि राजा का शासन न्यायपूर्ण हो, किंतु वर्तमान समय में संसार में कहीं भी राजनीतिक व्यवस्था ठीक नहीं है। समाज को दिशाबोध कराने के लिए संतुलित विचारधारा नहीं है। हमें चाहिए कि हम हस्तक्षेप करना शुरू कर दें। प्रभुपाद ने जोर देकर अपने शिष्यों से कहा, अब हमारी संख्या 500 हो गई है और हम में से हर एक के पास 50 वर्ष है, इसलिए सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन तुम सबको मेरी भांति समर्पित होना है। कभी कभी वैष्णव की उनकी निष्क्रियता के लिए आलोचना की जाती है, किंतु अर्जुन और हनुमान वैष्णव योद्धा थे। मेरे गुरु महाराज ने कहा था कि जब हाई कोर्ट के न्यायाधीश तिलक लगाने लगे तो समझो कि हम सफल हो गए। मेरे गुरु भाई कुछ मंदिर चाहते हैं, उन्हें कुछ चावल, कुछ खाने को और कीर्तन चाहिए, किंतु हमारे लिए पहले कार्य तब समाधि। समाधि शब्द से उस आत्मविस्मृत की व्यवस्था का निर्देश है जिसमें व्यक्ति कृष्ण में पूर्णतया लीन हो जाता है और भौतिक संसार और सभी भौतिक इच्छाओं को भूल जाता है। साधारणतया समाधि की कल्पना एकांत चिंतन के रूप में की जाती है। बहुत आगे बढ़ा हुआ योगी किसी एकांत शांत स्थल में जाता है और निरंतर चिंतन और जप करता है, किंतु प्रभुपाद ने अपने जीवन के उदाहरण से दिखाया कि विश्व स्थिति की अपेक्षा इतनी आवश्यक थी कि किसी भक्त को अवकाश ग्रहण करके चिंतन करने का समय नहीं था, वरन उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा परिश्रम करने की आवश्यकता थी। इससे भक्त और मानव समुदाय दोनों का लाभ होना था। इसलिए प्रभुपाद के शिष्यों को अपने गुरु के सेवकों के रूप में इस समय कार्य करना चाहिए। बाद में वृद्धावस्था में आध्यात्मिक परिपक्वता प्राप्त कर लेने पर वे संन्यास्त होकर किसी पवित्र स्थान में जा सकते थे, वहां निरंतर चिंतन और कृष्ण का भजन श्रवण कर सकते थे। प्रभुपाद ने कार्य पर बल दिया, तो वह कार्य क्या था? कम से कम प्रभुपाद के लिए कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना ही समाधि थी। समाधि को एकांत स्थान में बैठने तक सीमित नहीं रखना था। समाधि का पूरा अर्थ था लीन होना, इंद्रियों, मन और बुद्धि को आत्मविस्मृति में डुबोकर कृष्ण की प्रेम भक्ति में पूर्णतः लीन होना। इस प्रकार समाधि में कोई व्यक्ति क्रियाशील हो सकता था, यात्रा करते हुए, धर्मोपदेश करते हुए, बैक टू गॉडहेड पत्रिका का वितरण करते हुए और सड़कों में कीर्तन करते हुए। यदि कोई भक्त हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता रहे और उनसे निमित्त कार्य करता रहे तो वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। भगवान कृष्ण का भी अर्जुन को यही उपदेश था, मेरा स्मरण करो और साथ ही युद्ध करो। प्रभुपाद सक्रिय समाधि के प्रतीक थे। वे हमेशा कृष्ण के बारे में सुनते रहते थे, उनकी महिमा गाते रहते थे और उनका स्मरण करते रहते थे और भगवान चैतन्य की ओर से एक सैनिक की तरह सदैव संघर्षरत थे। नैरोबी में प्रभुपाद का धर्मोपदेश विशेष रूप से सक्रिय रहा। उन्होंने एक नए नगर में कृष्ण भावनामृत स्थापित कर दिया था। इस प्रकार ब्रह्मानंद स्वामी के अनुकरण के लिए एक उदाहरण और अफ्रीका के पूरे महाद्वीप में कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए एक मानक प्रस्तुत कर दिया था और श्याम सुंदर अपने जीबीसी के गुरु भाइयों को प्रभुपाद के विस्मयकारी कार्यों की सूचना देता रहता था।
हमारे कदम बिजली की गति से बढ़ रहे हैं और कृष्ण कृपा मूर्ति अपने कार्य का एक और भी नया क्षेत्र खोल रहे हैं। लोग जिज्ञासा पूर्वक उमड़ते आ रहे हैं और गंभीर प्रश्नों की एक दिन रात में देर से व्याख्यान समाप्त करने के बाद प्रभुपाद ने भोजन मांगा और कहा, तुम देखते हो कि मैं भूखा हूँ, मुझे बोलते रखो, यही मेरा जीवन है, मुझे बोलने से रुकने न दो। किंतु नैरोबी एक महाद्वीप के एक देश का केवल एक नगर था और प्रभुपाद की अभिलाषा कृष्ण भावनामृत को संसार के हर नगर, हर कस्बे और हर गांव में देखने की थी। वे एक जीवन काल में ये सब कैसे कर सकते थे? संसार के हर नगर की यात्रा, हर भाषा में पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण और वैभवपूर्ण मंदिरों का निर्माण वे नहीं कर सकते थे, पर कृष्ण ने उनके लिए जो समय निर्धारित किया था उसमें जितना संभव था उतना वे कर जाना चाहते थे, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन जीवित रह सके। वे राजनीतिज्ञों की इस आम प्रकृति की आलोचना करते थे कि यदि वे स्वयं सक्रिय नहीं रहेंगे तो उनके किए सारे कार्य विनष्ट हो जाएंगे। ऐसे राजनीतिज्ञ अवकाश ग्रहण करने के लिए सदा अनिच्छुक रहते हैं और जीवन के अंतिम सांस तक अपने पदों पर बने रहना चाहते हैं। परंतु प्रभुपाद की अपनी कोई व्यक्तिगत अभिलाषा नहीं थी और वे जानते थे कि फल तो कृष्ण के हाथ में था। एक सच्चे सन्यासी की तरह उन्होंने संसार और सांसारिक अभिलाषाओं का त्याग कर दिया था, किंतु वे आलसी नहीं हुए थे। वयोवृद्ध होने पर भी वे अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगे थे और कृष्ण उन्हें अपने प्रयासों का फल दे रहे थे। इसलिए प्रभुपाद कृष्ण की कृपा से उत्तर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने के लिए लगातार कार्य कर रहे थे, यह जानते हुए कि भगवान कृष्ण संसार को भगवत प्रेम से परिप्लावित देखना चाहते थे। श्रील प्रभुपाद ने इसके लिए सच्चे मन से प्रयत्न किया था। इसका आरंभ उन्होंने न्यूयॉर्क नगर के एक स्टोर फ्रंट से किया था और कृष्ण ने उनका प्रत्युत्तर कुछ लोगों को और किराया चुकाने के लिए पर्याप्त धन भेजकर दिया था। तब श्रील प्रभुपाद ने और अधिक करने का प्रयत्न किया था और कृष्ण ने उसी तरह उनकी और सहायता की थी। इस तरह एक दूसरा इस्कॉन केंद्र, तब तीसरा, तरंतर चौथा और उत्तरोत्तर बहुत से केंद्र खुल गए थे और पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हो गया था। श्रील प्रभुपाद कृष्ण की कृपा के प्रेम पूर्ण उत्तर में अधिकाधिक प्रयत्न करते गए थे। अब यह केवल एक व्यक्ति का कार्य नहीं रह गया था। श्रील प्रभुपाद अपने कार्य का भार अब अपने शिष्यों को सौंप रहे थे और यदि वे शिष्य सचमुच सहायता करना चाहते थे तो उन्हें प्रभुपाद का निस्वार्थ सेवा भाव अपनाना होगा। किंतु जब भक्तों ने प्रभुपाद के विकासशील योजनाओं का अनुसरण करने का प्रयत्न किया तो वे डगमगा गए। थोड़े से शिष्यों के लिए किसी नगर में एक मंदिर का संचालन करना भी बड़ा भारी कार्य था और प्रभुपाद थे कि इससे सैकड़ों गुना कार्य का संपादन कर रहे थे। वे चाहते थे कि जो आंदोलन उन्होंने आरंभ किया था वह हजारों वर्ष तक चलता रहे और उन्हें विश्वास था कि जब तक उनके शिष्य शुद्ध बने रहेंगे और उनके निर्देशों की सीमा में कार्य करते रहेंगे तब तक वे सफल होंगे। यद्यपि वर्तमान कलयुग सभी युगों में से खराब था, जिसमें लोगों की आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं थी, परंतु प्रभुपाद का प्राचीन आचार्यों की इस भविष्यवाणी में विश्वास था कि संसार व्यापी प्रभाव के स्वर्णिम युग में कृष्ण भावनामृत का प्रवेश अवश्य भावी था। सच यह सबसे खराब गुण था तो भी कृष्ण के पवित्र नाम के प्रभाव से यह सबसे अच्छा युग हो जाएगा। इस युग का धर्म पवित्र नाम का कीर्तन है। कलयुग के लोगों का उद्धार केवल हरे कृष्ण कीर्तन से होगा। प्रभुपाद के कार्यकलापों से लगता था कि वे कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त थे। यह उनके बाल्यकाल से प्रमाणित था, पर जब उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में रथ यात्रा का उत्सव मनाया था और यह निश्चय ही उनके 1968-1971 कालावधि के वर्षों से प्रमाणित है, जब उन्होंने अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार किया। प्रभुपाद इस्कॉन की तुलना कृष्ण के वराह अवतार से करते थे, जो प्रारंभ में एक अंगूठे से भी छोटे थे परंतु शीघ्र ही बढ़कर आधे ब्रह्मांड में फैल गए थे। इस्कॉन का तीव्र विकास न तो तेज संचार और आधुनिक यात्रा साधनों के कारण हुआ, न ही उनके संस्थापक आचार्य की भौतिक प्रबंध कुशलता के कारण। सांसारिक दृष्टि से प्रभुपाद का मूल्यांकन करने पर वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो एक विश्वव्यापी आंदोलन का संचालन कर सकता था, इतनी अधिक यात्राएं कर सकता था, इतनी अधिक पुस्तकें लिख सकता था और हर महाद्वीप में हजारों शिष्यों को प्रशिक्षण दे सकता था। वे एक सीधे साधे नियमित जीवन से संतुष्ट थे। उन्हें संगीत, श्रृंगार, खेलकूद, राजनीति, कला, व्यंजन आदि सांस्कृतिक वस्तुओं में अरुचि थी। जो कुछ भी कृष्ण से अलग था वे इसलिए कार्य करते रहे और यात्रा करते रहे कि उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि वे संसार को वास्तविक संस्कृति का लाभ दे और भौतिकतावादी समाज की मरुभूमि में आध्यात्मिक संस्कृति का पौधा रोपे। अस्तु, यह स्वीकार कर लेने पर कि प्रभुपाद में कोई सांसारिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, हम समझ सकते हैं कि विश्वव्यापी प्रचार
और आध्यात्मिक आंदोलन के प्रसार के लिए उनकी रुचि सर्वथा दिव्य थी। वे केवल परम भगवान कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्यमग्न थे। श्रील प्रभुपाद अपने आप को अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का सेवक मानते थे। उन्हीं के संदेश का संवहन वे कर रहे थे। उनका यह संदेश, जो भगवान कृष्ण का भी संदेश था, गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ था। हम सभी आध्यात्मिक आत्मा हैं, श्री भगवान कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं। हम आत्मविस्मृति में पतित हो गए हैं और इस भौतिक संसार में जन्म जन्मांतर से दुख भोग रहे हैं। हरे कृष्ण जप कर हम भगवान से अपने खोए हुए संबंध को पुनः स्थापित कर सकते हैं। प्रभुपाद अमेरिका में प्रभुपाद को प्रथम सफलता प्राप्त हुई तो भारत में उनके कुछ गुरु भाइयों ने उनके कार्य का महत्व घटाना चाहा। उन्होंने कहा कि भक्तिवेदांत स्वामी की प्रकृति ऐसी थी जो निम्न वर्गीय पाश्चात्य युवकों से मिलने जुलने के अनुकूल थी, किंतु तथ्य यह है कि जैसा कि प्रभुपाद के अनुभव से भी प्रमाणित है कि जिस युवा वर्ग में वे धर्मोपदेश करते थे वह कोई विशेष ग्रहणशील नहीं था, न ही वे ऐसे समय पर पहुंचे थे कि लोग उनका स्वागत करते और विनम्र शिष्यों से के समूह के समक्ष श्रीमद् भागवतम पर उनका व्याख्यान सुनते। उन्हें सफलता मिली तो केवल उनके महान धैर्य, सहिष्णुता और दयालुता के कारण, इसलिए यह जेट वायुयान का आगमन नहीं था। यद्यपि प्रभुपाद ने प्रसन्नतापूर्वक उसका लाभ उठाया। न कोरा संयोग था, न भाग्य था, न ही यह कोई सामाजिक या ऐतिहासिक घटना थी जिसने प्रभुपाद को यह इस योग्य बनाया कि वे पूर्व से पश्चिम तक और पूर्व में पुनः वैदिक संस्कृति का प्रसार कर सके। नहीं, यह कृष्ण की इच्छा थी और थी उनके सेवक की पूर्ण निष्ठा थी। चैतन्य चरितामृत में कहता है कि जब तक किसी को कृष्ण शक्ति न मिली हो तब तक वह पवित्र नाम के कीर्तन का प्रचार नहीं कर सकता। कलिकालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति विना न हे तार प्रवर्तन। कलयुग में मुख्य धार्मिक विधान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन है। जब तक कृष्ण शक्ति न मिले कोई संकीर्तन आंदोलन का प्रचार नहीं कर सकता। चैतन्य चरितामृत 7.11। इस श्लोक में भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ चैतन्य महाप्रभु के सेवक श्रील प्रभुपाद का भी वर्णन है। यदि श्रील प्रभुपाद कृष्ण से शक्ति न पाते तो वे इतने अधिक लोगों को हरे कृष्ण कीर्तन के लिए अनुप्रेरित न कर सके होते। वैदिक साहित्य के अनुसार जब कोई व्यक्ति असाधारण आध्यात्मिक शक्ति कृष्ण शक्ति से समन्वित होता है तो उसे शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। यद्यपि अवतार शब्द से सामान्यतया भगवान के अवतारों का बोध होता है, पर शक्त्यावेश अवतार ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जो भगवान द्वारा इस संसार में भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए शक्ति प्रदत्त होता है। शक्त्यावेश अवतारों और उनके विशेष कृत्यों का वर्णन वैदिक साहित्य में मिलता है। उदाहरण के लिए सम्राट पृथु के पास भगवत चेतना युक्त शासन की शक्ति थी। 4 कुमारों को दिव्य ज्ञान की शक्ति प्राप्त थी और नारद मुनि में प्रेम भक्ति की शक्ति थी। भगवान बुद्ध भी, जिनके नाम और कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में है, एक शक्त्यावेश अवतार थे। और वैदिक संस्कृति के बाहर अन्य देवी शक्ति संपन्न महापुरुष भी जैसे ईसा मसीह एवं मोहम्मद वैष्णव आचार्यों द्वारा शक्त्यावेश अवतार के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। श्रील प्रभुपाद के 1968 और 1971 के मध्य के कार्यकलाप उन्हें शक्त्यावेश अवतार के रूप में स्थापित करते हैं और वे धर्म शास्त्रों की इस भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हईवे मोर नाम। संसार भर में सभी गांवों और नगरों में सर्वत्र भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन का प्रचार होगा। धार्मिक इतिहास के दृष्टिकोण से भी प्रभुपाद द्वारा प्रचार कार्य भगवान चैतन्य के उद्देश्य की पूर्ति था, जो पश्चिम बंगाल में कृष्ण भावनामृत के पश्चिम में आने के करीब 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। वैदिक साहित्य और वैष्णव आचार्य सहमत थे कि भगवान चैतन्य स्वयं श्री भगवान कृष्ण है, जो इस युग में भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में प्रकट हुए। और जैसे भगवान कृष्ण अपने पूर्णांश भगवान बलराम के साथ प्रकट हुए थे, वैसे ही भगवान चैतन्य भगवान बलराम के कलियुगी अवतार भगवान नित्यानंद के साथ प्रकट हुए। श्रील प्रभुपाद को न केवल सामान्यतः भगवान के शक्त्यावेश प्रतिनिधि वरन विशेषकर भगवान नित्यानंद के प्रकट रूप माने जाने चाहिए। बौड़ीय वैष्णव दर्शन के अनुसार भगवान कृष्ण सामान्य व्यक्तियों के आत्माओं को भगवान नित्यानंद के माध्यम से दर्शन देते हैं। व्यष्टि आत्मा भगवान का साक्षात्कार करने के लिए भगवान की सहायता की अपेक्षा रखता है। यह सहायता भगवान नित्यानंद के अहेतु की कृपा से प्राप्त होती है, जो इस कारण आदि गुरु कहे जाते हैं। यद्यपि भगवान नित्यानंद भगवान चैतन्य के स्वांश प्रसार
है। पतित आत्माओं का उद्धार करके भगवान चैतन्य की सेवा करना ही उनकी लीला थी। भगवान नित्यानंद और उनके प्रतिनिधि गुरु महाराज शास्त्रों अथवा भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में कोई परिवर्तन नहीं करते, प्रत्युत उन्हें अधिक सुगम और सुबोध बनाते हैं। भगवान चैतन्य ने प्रत्येक द्वार पर पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए भगवान नित्यानंद को नियुक्त किया और भगवान नित्यानंद की आदर्श और सशक्त एवं संवेदनशील धर्मोपदेश वाली चित्तवृत्ति जैसी ही चित्तवृत्ति श्रील प्रभुपाद की भी थी। चूंकि श्रील प्रभुपाद ने अपनी यह चित्तवृत्ति अपने भक्तों में भी पैदा की, इसलिए वे भक्त भी भगवान के पवित्र नाम का अनुग्रह हर एक को बांटने के लिए संसार भर के नगरों की सड़कों में घूमते फिरते। भगवान नित्यानंद विशेष रूप से इस बात के लिए विख्यात है कि उन्होंने दो पियक्कड़ भाइयों जगाई और मदाई को बचाया था। यद्यपि उन दोनों ने उन पर आक्रमण कर दिया था। जब भगवान नित्यानंद ने दोनों भाइयों को पवित्र नाम का वरदान देने का प्रयत्न किया था, भगवान नित्यानंद के समय में प्रभुपाद ने कई अवसरों पर कहा था कि जगाई मदाई केवल एक थे, लेकिन अब तो सारा संसार जगाई और मदाइयों से भरा है और प्रभुपाद अपने शिष्यों का चुनाव इन्हीं जगाई और मदाइयों से कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद पवित्र नाम के वितरण का खतरा उठाते समय भगवान नित्यानंद की तरह सभी तरह की दयालुता का प्रदर्शन करते थे। भगवान नित्यानंद स्वयं भी भारत में अपने आविर्भाव काल में इतने अधिक पतित आत्माओं तक नहीं पहुंचे थे जितने का उद्धार श्रील प्रभुपाद ने किया। नहीं, भगवान नित्यानंद की पहुंच जीवन की इतनी निकृष्ट अवस्था में पड़े हुए आत्माओं तक या संसार में के इतने अधिक तिरस्कृत भागों तक पहुंची थी, किंतु अब वे अपने प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद के माध्यम से पहुंच गए हैं। गौर निताई भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद के संयुक्त अनुग्रह के प्राप्तकर्ता के रूप में श्रील प्रभुपाद ने संसार को भगवान के प्रेम का वरदान दिया, किंतु श्रील प्रभुपाद ने सार्वजनिक रूप में या अपने शिष्यों के बीच अपने आप को कभी भी महान शक्त्यावेश पुरुष नहीं समझा, पर वे इस बात पर बल देते थे कि वे गुरु शिष्य परंपरा में थे और प्राधिकृत ज्ञान के संवहन करता थे और वे अपने शिष्यों को ऐसा ही दावा करने को उत्साहित करते थे। हम बहुत से शुद्ध भक्त बनाना चाहते हैं जिससे अन्य लोग उनके संपर्क में लाभान्वित हो। इस तरह से शुद्ध भक्तों की संख्या बढ़ती है। प्रभुपाद अच्छी तरह जानते थे कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना कोई व्यावसायिक धंधा नहीं था। यद्यपि भारत में बहुत से व्यावसायिक व्यक्ति जीविका कमाने के लिए श्रीमद् भागवतम पर बोलते थे या लिखते थे, किंतु वे भौतिकतावादी लोगों को प्रेमा भक्ति में नहीं लगा सकते थे। केवल एक शुद्ध भक्ति भौतिकतावादी हृदय में परिवर्तन ला सकता था। प्रभुपाद का यही निष्कर्ष था कि वे एक शुद्ध भक्त थे, केवल यह कि वे अपने गुरु महाराज एक शुद्ध भक्त श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सेवक थे। प्रभुपाद प्रार्थना करते थे कि इस संसार का त्याग करने के पहले वे शुद्ध भक्तों का एक जीवित परिवार बना सके जो कृष्ण भावनामृत की परंपरागत शिक्षाओं का प्रसार करते रहे और उन्हें परिवर्तित या धूमिल होने से बचा सके। वे इस बात पर बल देते थे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सभी प्रचारक विधि विधानों का पालन करके कलुषमय जीवन से बच सके और नियमित रूप से हरे कृष्ण का जप करके शुद्ध भक्त बन सके थे। उन्होंने कहा कि केवल इसी भांति भक्त अन्य लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ सकते थे। अक्टूबर 18, 1971 अफ्रीका में व्यस्त 5 सप्ताह व्यतीत करने के बाद प्रभुपाद भारत की यात्रा के लिए तैयार थे। उनकी योजना बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में जाने की थी। भारत में उन्होंने इस्कॉन के लिए अच्छी शुरुआत की थी। मायापुर में उन्होंने जमीन पा ली थी और बम्बई, कलकत्ता और नई दिल्ली में केंद्र खुल गए थे और उनके शिष्यों के दल भारत के अन्य भागों में महत्व के स्थानों में नियुक्त थे। भारतीयों से इस्कॉन को मान्यता मिल गई थी कि और वे उनके उत्सवों, कीर्तनों और प्रसादों को पसंद करने लगे थे। आजीवन सदस्य उसे अपनी सेवा देने लगे थे और उसे लाभ उठाने लगे थे। वे इस्कॉन के प्रकाशनों को प्राप्त करने और पढ़ने लगे थे। इस्कॉन केंद्रों की सहायता में वे हाथ बटाने लगे थे और वह केवल शुभारंभ था। पांव जमा लेना वह भारत, अफ्रीका, अमेरिका, रूस या कहीं भी हो निश्चय ही एक बड़ी उपलब्धि थी, किंतु केवल पांव जमाना ही काफी नहीं था। यद्यपि भगवान चैतन्य के मिशन की स्थापना के लिए बहुत कुछ किया जा चुका था, किंतु उससे भी अधिक कुछ और करना अभी बाकी था। कृष्ण भावनामृत का प्रचार ऐसा कार्य नहीं था जो एक बिंदु पर पहुंचकर पूरा हो जाने वाला था, पर एक अर्थ में वह समाप्त और पूरा हो चुका था। प्रभुपाद का धर्मोपदेश सदैव सफल रहा था, तब भी जब वे भारत में अकेले संघर्षरत थे कि
अपने संदेश को वे बैक टू गॉडेड पत्रिका, द लीग ऑफ डिवोटीज यानी भक्त संघ और श्रीमद् भागवत के अपने अनुवादों के माध्यम से सुना सके। अपने गुरु महाराज और कृष्ण के दिव्य संग में वे सदैव दत्तचित्त रहे, इसलिए वे सफल हुए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूर्णता को प्राप्त हो चुका था और अब उनके निर्माता भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से यह पूर्णता प्रत्यक्ष हो रही थी। किंतु उस मिशन की निस्वार्थ और एकांत सेवा से संबंधित कार्य, उल्लास और समाधि का कोई अंत नहीं था और वे नित्य बढ़ रहे थे। अब अफ्रीका में भी पांव जम गए थे। कल वे बंबई की उड़ान पकड़ेंगे, जहां कृष्ण ने उनके पैर पहले ही जमा दिए थे, और जैसा कि कृष्ण की इच्छा थी वे यात्रा करते रहेंगे, अपने भक्त, पुस्तकें और संदेश भेजते रहेंगे, जब तक कि वे संसार के हर नगर और हर गांव में नहीं पहुंच जाते। हरे कृष्णा। तो चैप्टर नंबर 36 यहीं पे समाप्त होता है और उसी के साथ ही श्रील प्रभुपाद लीलामृत का प्रथम भाग भी यहीं पे समाप्त होता है। परिशिष्ट। कृष्ण के चरण कमलों की वंदना। मार्किने भागवत धर्म। श्रील प्रभुपाद का भारत में लेखन कार्य। जब हम हरे कृष्ण मंत्र की शरण ग्रहण करते हैं और पवित्र नाम को प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा करे, तब हम सारी घटनाओं से अप्रभावित हो जाते हैं। कृष्ण हमें काम करने की सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। इस बात पर निश्चित रहे कि भक्तों की रक्षा पवित्र नाम के द्वारा की जाएगी। जिस प्रकार समुद्र में हर एक समय पर खतरा होता है, किंतु यदि हम भगवान कृष्ण के चरण कमल रूपी नौका का सहारा लेते हैं तो खतरों से भरा यह महान सागर एक छोटे गड्ढे जैसा हानि रहित बन जाता है। भगवान को पवित्र नाम का मात्र कीर्तन करने से हम ऐसे सैकड़ों गड्ढे पार कर सकेंगे। श्रील प्रभुपाद द्वारा विभिन्न भक्तों को लिखे गए पन्नों में से। लेखक परिचय। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ श्रील प्रभुपाद लीलामृत का प्रथम भाग समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम द्वितीय भाग के साथ चैप्टर नंबर 37 फिर से स्टार्ट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।